वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स। मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आज आपके समक्ष रख रहा हूं कि भारत कितनी तेज गति से प्रगति कर रहा है और अपने निश्चित लक्ष्य एक विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक कैसे प्रयासरत है। आज आप देखिए, भारतवर्ष पिछले 10 वर्षों से किस तरीके से लगातार फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। आज भारतवर्ष जो दूध के प्रोडक्शन में पूरे विश्व में नंबर 1 है, जहां पर जो यूएसए, न्यूजीलैंड और अदर दूसरे जो दूध पैदा करने वाले देश थे, वहां पर जो गायें हैं वो 35 से 40 किलो तक दूध देती है, लेकिन भारतवर्ष ने अपनी पताका को फहरा दिया है और दूध उत्पादन में जो है आज हम नंबर 1 है। इसी तरीके से जो है हमारा रोड का नेटवर्क, हम जो है जिस तरीके से रोड बना रहे हैं, हाईवेज का हमने नेटवर्क खड़ा किया है, अब हम दूसरे स्थान पे हैं। सिर्फ यूएसए से पीछे हमने चाइना को भी टेक ओवर कर लिया है हाईवेज बनाने के लिए। इसी तरीके से रेलवे नेटवर्क यदि आप देखें, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, करीब करीब जो है ना 65 मिलियन किलोमीटर्स का जो है ना, वो 6.5 मिलियन किलोमीटर्स की जो है ना रोड और हाईवे जो है ना भारतवर्ष में बना लिए हैं। और भारतवर्ष की जो प्रगति है वो करीब करीब 32 किलोमीटर से 38 किलोमीटर तक रोड बनाने में हमारी क्षमताएं जो है ना प्रदर्शित करती है। और कितनी बार जो है ना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो है ना एक दिन का 24 घंटे के अंदर, और इसी तरीके से एक वीक के अंदर और एक महीने के अंदर जो है ना भारतवर्ष जो है ना वो रिकॉर्ड तरीके से सड़क बन रहा है। आज हम रेलवे के 3rd लार्जेस्ट नेटवर्क हैं, सिर्फ चाइना और यूएसए के बाद में। इसी तरीके से यदि फायर पावर में यदि आप देखें तो आज हम 4थे स्थान पर खड़े हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया के साथ साथ। लेकिन वहीं पर हमारी इंडियन एयरफोर्स को जो है ना 3rd प्लेस पे निर्धारित किया गया है। और इसी तरीके से जो है ना हमारी नेवी और आर्मी और एयरफोर्स तीनों ही द मोस्ट कॉम्पिटेंट, मोस्ट प्रोफेशनल आर्मीज इन द वर्ल्ड हैं। तो इस तरीके से हम अग्रणी स्थान पर खड़े हैं, जहां पर जो है ना हमारी मिलिट्री की प्रोफेशनलिज्म या कैपेबिलिटीज हैं, जिसको हमने ऑप सिंदूर में भी दिखा दिया है। अब आप इससे आगे चलेंगे तो 3rd लार्जेस्ट हमारा जो है ना मेट्रो नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आज हम सबसे बड़े जो है ना 2nd स्टार्टअप ग्लोबल हब जो है ना भारतवर्ष बन गया है, जहां पे डिफेंस के क्षेत्र में ही करीब करीब जो है ना 850 जो है ना करीब 850 के करीब जो है हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसी तरीके से स्पेस के क्षेत्र में भी हजारों स्टार्टअप जो है ना काम कर रहे हैं। और पूरे यदि क्रिटिकल सेक्टर में आप लगाएं तो करीब करीब 1,60,000 स्टार्टअप जो है ना पिछले 7-8 साल में जो है ना भारतवर्ष में शुरू हुए हैं, और जिसमें से 125 के करीब जो है ना वो यूनिकॉर्न बन गए हैं। अब आते हैं कि स्पाइसेस के क्षेत्र में, आपको तो पता है कि भारतवर्ष मसालों का देश है, तो पूरे विश्व का 70% जो मसाले हैं वो भारतवर्ष में बनते हैं, और हम इसका पूरा जो है ना निर्यात करते हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी आज जो है ना भारतवर्ष नंबर 1 बन गया है। जिस तरीके से एस्कॉर्ट, महिंद्रा, सोनालिका, तरह तरह के जो ट्रैक्टर बनाए हैं उसमें जो है ना प्रोफेशनलिज्म और जो क्वालिटी है पूरे विश्व में जो है ना एक तरीके से, और महिंद्रा ने तो कमाल कर दिया है ट्रैक्टर के प्रोडक्शन में। और 140 से ज्यादा देश जो है ना भारतवर्ष के ट्रैक्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे विश्व में। इसी तरीके से हमारे मसालों का भी करीब करीब 170-180 देशों में जो है ना हम वो निर्यात कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो स्टील प्रोडक्शन में भी हम आज नंबर 2 पे खड़े हैं। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो नंबर 3 से अब हम नंबर 2 पर जो है आने जा रहे हैं, जहां पर हमने यूएसए को पछाड़ कर सिर्फ चाइना से जो है ना हम पीछे हैं। तो इस तरीके से जो भारतवर्ष की आज प्रगति है वो निरंतर ही जो है ना तेज गति से बढ़ रही है, और हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए
अत्यंत पर्यंतशील हैं सभी कोर सेक्टर्स में। अब मैं आपको जो है ना ASPI, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पीस इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड आपके सामने रखूंगा कि जहां पर जो 65 क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पूरे विश्व की हैं, उसमें आज भारत जो है वो पहले 5 देशों की अग्रणी पंक्ति में खड़ा हुआ है, और भारतवर्ष जो है 44 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में लीड कर रहा है। जहां वो 2003 से लेकर 2007 के बीच में या 2011 तक भी वो 3 से 4 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में लीड करता था, अब वो लीड कर रहा है 44 में। तो ये है हमारा किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकते हैं टेक्नोलॉजी इंडक्शन के लिए, ये दिखा रहा है। आज हमारा जो है ना भारतवर्ष ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38th पोजीशन में है, और पिछले 7-8 साल में जिस तरीके से हमने हमारी पहले संख्या जो है ना वो 80 से भी ऊपर आती थी इनोवेशन इंडेक्स में, तो हम 38 में। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा जो स्थान है, वो कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हमारा स्थान है 39। और यदि हम देखें इंडिया प्रिपेयर्डनेस फॉर टेक्नोलॉजी, जहां पर हम 34 प्लेस पे खड़े हैं, तो इस तरीके से हम लगातार और ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जिस तरीके से हमने अपना स्थान प्राप्त किया है, पहले 20 में हम आ गए हैं। अब हमारी पूरी कोशिश है कि हम 10 से नीचे की तरफ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि भारतवर्ष के माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स इकोनॉमी के बहुत ही सुदृढ़ हैं। भारतवर्ष एक अकेला ऐसा देश है जिसने पेंडेमिक जो है ना कोविड के टाइम में भी, दोनों फेज में जो कोविड के हुए, उसमें किस तरीके से भारतवर्ष बाहर निकल के आया, भारतवर्ष ने किस तरीके से पूरे विश्व में अपनी बनाई हुई वैक्सीन का। तो यहां पर मैं फिर एक बार बताना चाहूंगा कि भारत जेनरिक मेडिसिन बनाने में और फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए, जनरल मेडिसिन के लिए जो है ना भारतवर्ष नंबर 1 है। और करीब करीब जो है ना जो हमारा ये परसेंटेज है वो है करीब 50% जो है ना जेनरिक मेडिसिन जो है ना भारतवर्ष बना रहा है, और भारतवर्ष जो है ना सभी देशों को जो है ना दे रहा है। इसी तरीके से हमारा वैक्सीन में स्थान है। दूध प्रोडक्शन में करीब करीब 25% पूरे विश्व का है, और यदि मसाले देखें तो 70%, और फिर उसके बाद में यदि आप देखें कि ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग में करीब करीब 20% पूरे विश्व का जो है ना हम बनाते हैं। अब आ जाइए आप जो है ना एक डिजिटल पेमेंट में जिस तरीके से हमारे UPI ने एक तरीके से आज जो है ना वीजा और मास्टर कार्ड पेमेंट सिस्टम को भी जो है ना किस तरीके से पीछे छोड़ दिया है, पीछे ही नहीं बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो ये भारतवर्ष के जो है ना एक तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को प्रमाणित करता है। भारतवर्ष अब एक ऐसा देश बन गया है जहां पे 5G रोल आउट जो है ना सभी जो है ना गांव गांव तक पूरे भारतवर्ष में फैल गया है। और इसी तरीके से अब हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम जो है ना वो एक छलांग लगाने वाले हैं, वो 6G अडॉप्शन और उसका स्प्रेड आउट करने में भी हम जो है वो किसी भी देश से जो है ना हम पीछे नहीं है। तो ये आज यदि हम एविएशन के सेक्टर में देखते हैं तो भारतवर्ष जो है वो पहले 10 देशों में काम आने की कोशिश कर रहा है। यदि वी आर द 5th लार्जेस्ट एविएशन मार्केट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ, यदि आप देखें कि एविएशन सेक्टर जो है वो एक तरीके से नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयर स्ट्रिप्स में अभी हमें जो है ना कैच ऑन करना है, बट हम बड़ी ही तेज गति से जो है ना उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से हमने 10 सालों में एयरपोर्ट की संख्या डबल से ज्यादा जो है ना हमने लगाई है, आज हमारे पास में 160 से 165 एयरपोर्ट हैं। तो इसी तरीके से अब हम यदि देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी में यदि हम देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी के, और करीब करीब 269 गीगावाट जो है हम सोलार
और विंड और न्यूक्लियर से जो है ना और हाइड्रो से जो है ना रिन्यूएबल एनर्जी का निर्माण कर रहे हैं। और हमारे बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है कि 2030 तक हम 500 गीगावाट जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी को बना देंगे। तो ये हमारा ट्रांजिशन है टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी और बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए। आज हमारी सिर्फ 8.6 गीगावाट इलेक्ट्रिकल हम जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी बना रहे हैं। लेकिन जो हमारा विजन है, जो टारगेट भारतवर्ष ने रखा है, वो बहुत ही एम्बिशियस है। हम प्राप्त कर लेंगे 100 गीगावाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर से बनाई जाएगी भारतवर्ष में। तो ये है भारतवर्ष का रिन्यूएबल एनर्जी और पुश टुवर्ड्स द ग्रीन ट्रांजिशन। यदि आज आप जो है ना क्लाइमेट चेंज के लिए देखें, जैसे मैंने बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी का हम किस तरीके से थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, इसी तरीके से हम क्लाइमेट टारगेट्स को प्राप्त करने के लिए जो हमें प्राप्त करना है 2030 तक, उसको हमने 2022 तक ही प्राप्त कर लिया है। और करीब करीब पूरी तरीके से जो है ना हम अपने जो टारगेट हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ ट्रांजिशन में, उसमें हम नंबर 1 जो है ना वो 2030 तक हो जाएंगे। तो ये है हमारा ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। और अब आप देखिए जरा कि जो है हम जो है एक ह्यूमन रिसोर्स के मामले में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको पॉपुलेशन को हम जो है ना एक तरीके से ग्रोथ में जो है ना बाधा मानते थे, अब हमारी इंडिया में हमारी फर्टिलिटी रेट भी जो है ना नंबर 1 है हम पूरे विश्व में। और विश्व की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है ना हम रख रहे हैं, तो ग्रोथ रेट में भी हम नंबर 1 है। और जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, जहाँ पर हमारी मीडियन यंग एज जो है वो 28 साल है, और ये मीडियन एवरेज भी हमारे पास में एक डिकेड तक रहना है। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो एडवांटेज है वो हमारे पास में करीब करीब अगले 3 से 4 डिकेड तक रहने वाला है। तो इन सभी चीज़ों के जो प्रयास चल रहे हैं उसमें भारत ने अपना जो निर्धारित लक्ष्य किया है वो है कि 2035 तक हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। और जैसे मैंने बताया, ASPI जो ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पीस इंस्टीट्यूट है, जिस तरीके से उसने बताया कि भारतवर्ष जो है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में कम से कम जो है ना 44 ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में वो लीड कर रहा है। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि जिस तरीके से हमारा सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया, और उसमें जो है ना 10 फैक्ट्री राइट फ्रॉम सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट, देन प्रोडक्शन, पैकेजिंग, फाउंड्री, ये सभी चीज़ों को टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, इन्हीं सभी चीज़ों का पूरे इकोसिस्टम को जो है ना सेमीकंडक्टर का हम डेवलप कर रहे हैं। और अभी सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 में हमने करीब करीब 75,000 करोड़ का निवेश किया, और सेमीकंडक्टर मिशन ऑफ इंडिया 2.0 के अंतर्गत जो है ना हमने 20,000 करोड़ रुपए रखा है। और यदि पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम और इस तरफ जो है ना भारत वर्ष जो है ना वो तैयार है खर्च करने के लिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक के माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स बहुत ही सुदृढ़ हैं। जिस तरीके से डायरेक्ट इनकम टैक्स पे करने वालों की और GST का जो कलेक्शन है क्रॉस द सेक्टर है, वो भारतवर्ष की प्रोग्रेस को दिखा रहा है। और हमारी जो इकोनॉमी है वो इंटरनल ड्रिवन इकोनॉमी है, बजाय इसके कि हम एक्सपोर्ट पर और एक्सटर्नल मार्केट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो 60 to 65% जो हमारी इकोनॉमी है वो इंटरनल पैरामीटर्स पे ड्राइव करती है। और हमारा जो एक तरीके से इन्फ्लेशन है वो अंडर कंट्रोल है, वो 4% से कम ही है, अभी तो 3.4 के आसपास है। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से और जो तेल और गैस में जो बाधाएं लगी हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हमारा इन्फ्लेशन जो है ना 3.8%
हो गया, लेकिन अभी भी भारतवर्ष एक इकलौता ऐसा देश है जहां पर फ्यूल के, पेट्रोल और डीजल के पैसे बिल्कुल भी आम जनता के लिए नहीं बढ़ाए गए हैं। गैस के जो है ना, एलपीजी के थोड़े कंस्ट्रेंट हुए, लेकिन उसके भी पैसे नहीं बढ़ाए गए हैं। लेकिन जितना पीएनजी है, जो पाइपलाइन से गैस दी जा रही है ज़्यादातर क्षेत्रों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और दूसरे बी क्लास सिटीज़ में, टाउन्स में भी, वहाँ पर ये सप्लाई बिल्कुल बगैर किसी अवरुद्ध होने के लगातार निरंतर। तो इस तरीके से भारतवर्ष ने इस जो एक तरीके से इकोनॉमिक एक त्रासदी और एक जो रिस्क और थ्रेट पैदा हुई है पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में, ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको भी भारतवर्ष जो है ना किस तरीके से हैंडल कर रहा है। जियो पॉलिटिक्स में बड़े ही एक तरीके से मैच्योरिटी दिखाते हुए, और हमारी लीडरशिप की जो पॉपुलरिटी है, जहाँ पे 30 देशों ने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड से जो है ना उनको एक तरीके से सम्मानित किया है। तो जियो पॉलिटिक्स में जो आज हमारी एक बहुत ही अच्छी पहुंच है, और भारतवर्ष को सभी देश जो है ना वो एक तरीके से भारतवर्ष की कूटनीति को पसंद करते हैं। उसके देखते देखते यही है कि हमारी जो सप्लाई चेन है अभी भी गैस और डीजल की कुछ दिन के लिए प्रभावित तो हुई है, लेकिन वो अवरुद्ध नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ी इस तरीके से आपको मानना है कि भारतवर्ष का जो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग है, भारतवर्ष का जो एक तरीके से विश्व को ये एक दिशा देने का कि वो बहुत ही एक ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर है। जिस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएस के साथ में, ऑस्ट्रेलिया के साथ में, न्यूजीलैंड के साथ में, यूएई के साथ में, सऊदी अरेबिया के साथ में और इंग्लैंड के साथ में, यूके के साथ में हमने किए हैं, और भी काफ़ी जो है ना, और यूरोपियन यूनियन के साथ में तो एक बहुत ही बड़ा, तो यूरोपियन यूनियन और यूएसए एक साइड में, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके, तो ये ही जो है ना करीब करीब जो है ना 60 से 65 जो है ना ग्लोबल मार्केट को एक तरीके से हमने अपनी रीच जो है वो अपने इंपोर्ट, आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट के लिए जो है ना हमने बनाई है। ये एक प्रदर्शित करता है कि हम कितना अपनी सप्लाई चेन को इंटैक्ट करने के लिए कितना जो है ना डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से जो रेयर मिनरल्स हैं, जो रेयर अर्थ्स हैं, उनकी सप्लाई चेन को अपने यहाँ ही माइनिंग शुरू करने के लिए अपने सारे ऐसे संसाधन जहाँ पर हमारे माइनिंग के डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सप्लोर करके और उनको एक तरीके से माइनिंग करके किस तरीके से हम अपनी इंडिजिनस सप्लाई चेन में जो है ना कर सकते हैं, इसकी तरफ जो है ना निरंतर अग्रसर हम हो रहे हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज हम कह सकते हैं कि पहले 6 वर्षों या 10 वर्षों में, एक डिकेड में हम थोड़ा सा पिछड़े, लेकिन अब जिस तरह की पॉलिसीज लगाकर और हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ऑफ इंडिया जो है ना उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से फाइनेंशियल एलोकेशन किया है, तो वो ये निर्धारित एक तरीके से करता है कि भारतवर्ष ने इनोवेशन इंडेक्स में कितनी बड़ी छलांग लगाई, 38 पोजीशन में आए हैं। और हमने आर&डी के लिए, प्राइवेट में आर&डी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपया जो है उसका प्रावधान किया गया है, और वो 40 साल के लिए जो है ना बगैर किसी इंटरेस्ट के इस अमाउंट को दिया जाएगा। तो ये अमाउंट लगभग जो है ना 40 साल में सिर्फ 1 लाख करोड़ ही नहीं, बल्कि इसको मानना पड़ेगा जो इसका नेट इफेक्ट पड़ेगा वो करीब करीब 1,40,000 करोड़ जो है ना उसका फायदा प्राइवेट। तो अब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है जो अपना निवेश जो है करना चाहता है आर&डी में, अब उसको पुश देने के लिए कितना बड़ा उनकी हैंड होल्डिंग जो है ना भारतवर्ष की गवर्नमेंट ने करी है कि 1 लाख करोड़ रुपया रखा है। उससे अलग जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक तरीके से और तेज गति देने के लिए 50,000 करोड़ रुपया जो है ना वो एनआरएफ में, नेशनल रिसर्च
फाउंडेशन के अंतर्गत किया है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री रिसर्च स्कॉलरशिप भी चल रही है, जिसके द्वारा जो है ना देश का जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पेटेंट की नंबर जो पेटेंट जो है ना लिस्टेड हुए रजिस्टर्ड किए भारतवर्ष में, उसमें भी अब भारतवर्ष तीसरे स्थान पर खड़ा है यूएसए और चाइना के बाद में। और हम डेफिनेटली अपनी पोजीशन को लगातार जो है ना निरंतर बढ़ा रहे हैं। आज हमारे पास में जो है ना जो एक ऐसी कंपनी है और उसके साथ साथ और भी कंपनी है कि हम किस तरीके से ये दिखा सकते हैं कि हम आईटी के क्षेत्र में भी अब हार्डवेयर के और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हम बहुत तेज अग्रगति से जो है ना बढ़ रहे हैं। आज हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपोर्ट है वो पूरा उच्चतम जो है ना ऊंचाइयों को एक तरीके से छू रहा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में हम नंबर 2 स्थान पर पूरे विश्व में पहुंच गए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत ही छलांग लगाई है, लेकिन सबसे बड़ी छलांग हमने जो है ना वो डिफेंस एक्सपोर्ट में लगाई है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो एक्सपोर्ट था 2024-2025 में वो 22 या 24 हजार करोड़ था, जिसको बढ़ाकर हमने अब 2025 फाइनेंशियल ईयर में हमने उसको बढ़ाकर 38,600 करोड़ कर दिया है। तो ये कितनी बड़ी छलांग भारतवर्ष ने आज डिफेंस प्रोडक्ट में, और करीब करीब 92 देशों के साथ में जो है ना भारतवर्ष अपनी डिफेंस के इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को बनाकर उसका जो है ना एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी भारतवर्ष की एक निरंतर जो है ना वो इस तरीके से प्रगति चल रही है। यदि आप देखें तो भारतवर्ष का जो है डिजिटल पेमेंट नेटवर्क जो हमारा है, एक तरीके से सिस्टम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो सबसे विश्वसनीय, सबसे ज्यादा कारगर, सबसे ज्यादा सक्षम, प्रोफेशनल एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। और आज भारतवर्ष जो है ना पूरे विश्व की करीब करीब जो है ना 55% जो है ना वो डिजिटल ट्रांजेक्शन सिर्फ अकेला भारतवर्ष कर रहा है। और भारतवर्ष की सारी जो है ना ट्रांजेक्शन जो है ना 85 to 86% आज डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो रही है। तो ये पूरे विश्व में किस तरीके से भारतवर्ष ने दिखाया है कि भारतवर्ष एक टेक्नोलॉजी को अडेप्शन के लिए ही नहीं, बट भारतवर्ष किस तरीके से अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकता है। इसी तरीके से सर्विसेज सेक्टर में भी हमारा जो है ना और एक तरीके से परचम जो है ना तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हमें देखना है कि भारतवर्ष के पास में आज भी जो है हमारा पोस्टल नेटवर्क वो नंबर 1 है पूरे विश्व में। हमारे जो पोस्ट ऑफिस हैं वो गांव गांव में फैले गए हैं, और आप देखिए 1,50,000 जो है ना हमारे पोस्ट ऑफिस की संख्या है पूरे भारतवर्ष के। भारतवर्ष की हर एक ज्योग्राफी के अंदर, हर एक टेरेन के अंदर, हर एक जो है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरी गांव तक जो है ना किस तरीके से हमारा पोस्टल नेटवर्क, और ये दर्शाता है कि भारतवर्ष की पॉलिसीज को किस तरीके से डायरेक्ट जो है ना गवर्नेंस, एक इफेक्टिव गवर्नेंस का मॉडल जो है ना पिछले 12 साल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और उनके अंडर में जो एक हमारी कॉम्पिटेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो, उसमें जो कॉम्पिटेंट मिनिस्टर्स हैं उसमें किस तरीके से उसको आगे पुश किया है कि आप देखिए कि भारतवर्ष जो है ना आज फूड सिक्योरिटी के मामले में वो अग्रणीय है, दूध के क्षेत्र में अग्रणीय है, इसी तरीके से मछली पालन में और मछली पालन के उद्योग में और उसका एक्सपोर्ट करने में भारतवर्ष जो है ना वो पहले 5 देशों में जो है ना शामिल हो गया है। और भारतवर्ष जो है ना अब अपने इंडिजिनस VLCCs, वेरी लार्ज कार्गो कैरियर्स, वेरी लार्ज गैस कैरियर्स, वेरी लार्ज ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एन मर्चेंट शिप्स अपने यहाँ पे बनाएगा। और हमने उद्देश्य रखा है कि भारतवर्ष पहले 10 देशों में जो है ना इस तरीके के मर्चेंट शिप की कंस्ट्रक्शन में बनाने में 2035 तक पहले 10 देशों में आ जाएगा। और हमने अपना लक्ष्य रखा है कि 2047 तक हम अपने पहले 5 देशों में जो है ना भारतवर्ष हो जाएगा। तो दोस्तों, युवाओं, मेरे
भारतवर्ष के युवाओं, आज आपको प्राइड करना चाहिए। आप देखिए, विश्वास करिए कि भारतवर्ष कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज हम एक न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन जो है उसको हम भारतवर्ष बना रहा है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात एंड आईएनएस अरिधमन जो है, हम एक तरीके से न्यूक्लियर सबमरीन को 85% अपने इंडिजिनस एफर्ट से हमने बनाया है। और उसमें जो स्टील यूज हो रही है, आईएनएस अरिहंत के अंदर तो बाहर की स्टील यूज हुई थी, लेकिन उसके बाद में आईएनएस अरिधमन और दूसरी जो हमारी एसएसबीएन थी उसके अंदर जो है ना स्टील भारतवर्ष में ही बनाई हुई स्टील है। और जितने मेजर जो है ना सिस्टम जो है ना सबमरीन के ऊपर लगते हैं 35 से 36, आज उसका बनाने का भी इकोसिस्टम जो है ना हमारी इंडस्ट्री और एमएसएमई सेक्टर में जो है ना हमने उसको बना लिया है। आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, आज हम मिसाइल ट्रैकिंग शिप बना रहे हैं, आज हम स्टेल्थ फ्रिगेट बना रहे हैं, आज हम जो है ना बहुत ही पावरफुल जो है ना डेस्ट्रॉयर बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन। और इसी तरीके से कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए भी हम अपना जो है ना प्रोजेक्ट, वो जो हमें स्कॉर्पियन क्लास है उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, 3 से 4 और बढ़ाकर, और शायद ज़्यादा बनाएं। इसी तरीके से जर्मनी के साथ जो है ना टीकेएमएस में हमारा जो है वो एक तरीके से एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो है ना हुआ है। और एफडीएल में हम उसका 6 ऐसी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से चलने वाली हम मिसाइल बना रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ना हम जो है 10 नेक्स्ट जनरेशन जो है ना अपने डेस्ट्रॉयर बना रहे हैं, एम्फीबियन शिप्स बना रहे हैं। तो इस तरीके से निरंतर डिफेंस के क्षेत्र में एक तरफ हमारे आकाश तीर सिस्टम ने, आकाश मिसाइल्स ने, और सभी मिसाइल्स जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने अपनी जो है ना सार्थकता ऑप सिंदूर में दिखा दी है। किस तरीके से हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IADCCS सिस्टम जो है ना हमारा काम कर रहा है एयरफोर्स के साथ में। इसी तरीके जो है ना एयर कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो नेवी का कार्य कर रहा है। जिस तरीके से हमारा जो स्टार्टअप जो है ना वो ड्रोन्स बना रहा है, और मिसाइल के क्षेत्र में तो हम नंबर 1 और अग्नि है। और हमने सिर्फ एक तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ मिसाइल्स ही नहीं बनाई है, बल्कि वो सबसोनिक, सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। हमारी अग्नि 5th एंड अग्नि 6 जो है ना, अग्नि 6 एक तरीके से ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनेगी जिसके अंदर MIRVs भी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट रीटारगेटेबल व्हीकल भी उसमें होंगे। तो उसके क्षेत्र में भी दूसरी तरफ जो है ना बहुत तेज गति से एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए हमारे 3 प्राइवेट प्लेयर जो है ना बहुत ही सक्षम, भारत फोर्स, LNT एंड गोदरेज डिफेंस जो है ना वो किस तरीके से जो है ना आगे आए हैं और उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और उसके साथ साथ HAL भी उनको जो है ना पूरी। तो अब हमारी जो है ना हमारे सारे शिपयार्ड्स की और जितने भी यार्ड्स हैं, प्राइवेट यार्ड्स हैं, उनकी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच, और इसी तरीके से जो है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी और एविएशन इंजन को बनाने के लिए जो है उसको भी बनाने के लिए सफ्रान के साथ में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है 72,000 करोड़ का। तो उसके लिए, और दूसरी तरफ जो है ना अपनी सुरक्षाओं का ध्यान रखते हुए हम सिर्फ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के गैप को थोड़ा सा बढ़ने के लिए 2035 तक जो राफेल जो है ना हम खरीद रहे हैं, भारतीय नौसेना के लिए भी, भारतीय एयरफोर्स के लिए भी। इसी तरीके से S-57 भी जो है ना वो अंडर नेगोशिएशन चल रहा है। और इस तरीके से और भी बहुत जो है ना डिफेंस हमारे कोऑपरेशंस एंड MOUs साइन हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो भारतवर्ष आज एक बहुत ही एक तरीके से अपना जो बेस भारतवर्ष ने पिछले 12 सालों में बनाया है उस पे एक खड़े होकर आज हम निश्चित ही ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष अब एक सक्षम देश की तरीके से आगे बढ़ रहा है। और भारतवर्ष
वो बिल्कुल भी एक तरीके से जो है ना कह सकते हैं कि भारतवर्ष आज अपने दुश्मन को घर में घुसकर मारने की क्षमता रखता है, और जिसका प्रदर्शन हमने ऑप्शन 2 में कर दिया है। यदि आप पठानकोट देंगे तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, यदि आप पुलवामा करेंगे तो हम आपके घर में घुसकर दूर तक आपके सारे टेररिस्ट ठिकानों को मिटाने के लिए एयर स्ट्राइक करेंगे, और यदि आप पहलगांव करेंगे तो हम आपके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को, आपके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को और सभी ऐसे पोटेंशियल, अब हम ये बिल्कुल डिफरेंस नहीं करेंगे कि ये टेररिस्ट है। टेररिस्ट के आकाओं को चाहे कोई भी हो, चाहे उनको प्रोत्साहन दे रहा है या आर्मी या स्टेट को ही एक्टर माना जाएगा, जिसके सॉयल से टेररिज्म जनरेट होगा तो उसी को हम एक तरीके से अपने अगेंस्ट वॉर को मानकर जो है ना हमने अपनी पॉलिसी को बनाया है। हमने अपने NFU नो फर्स्ट यूज का हम न्यूक्लियर पॉलिसी में ध्यान रखेंगे, लेकिन अब आज हमने जो है ना ट्रायड सिस्टम जो है ना अपने SSBN से, अब हमारी जो स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को कैरी करने वाली, न्यूक्लियर टिप मिसाइल को कैरी करने वाली SLBM सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर से भी ऊपर की है, वो ऑलरेडी हमने अपनी स्ट्रेटेजिक सबमरीन्स SSBNs को उससे हमने एक तरीके से उस पर लगाई है। तो सेकंड स्ट्राइक, इमीडिएट सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऐसी है कि एडवर्सरी कोई भी हो उसको नेस्त नाबूद जो है ना भारतवर्ष कर सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सर्कुलेट करिए, और मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को लाइक करिए। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।